गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि लॉ ऑफ गियरिंग क्या होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले से एक डायग्राम बना लिया है लॉ ऑफ गियरिंग को शो करने के लिए। तो यहाँ पर लॉ ऑफ गियरिंग में कंसिडर किया हुआ है, ये एक पहला गियर है, फर्स्ट नंबर गियर, जिसका सेंटर हमने लिया हुआ ओवन। और ये गियर नंबर सेकंड है, जिसका सेंटर हमने क्या लिया हुआ, O2 लिया हुआ है। ठीक है, तो O1 और O2 ये पोर्शन है पहले गियर का, और ये पोर्शन है सेकंड गियर का। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पोर्शन कनेक्ट कर लिया है। तो हम जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे पास गियर फर्स्ट का रोटेशन जो हमारे पास है वो हो रहा है, ये इसका रोटेशन डायरेक्शन दे देते हैं, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके रिस्पेक्ट में हम गियर सेकंड का रोटेशन दे देते हैं, ये इसका रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रोटेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि गियर फर्स्ट और गियर सेकंड अगर हम ऐसे माउंट कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो गियर है, अगर इसको हम फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो ये गियर इसके ऊपर स्लाइड होते हुए उसको पुश करेगा, और पुश करने के साथ साथ फिर उसके बाद ये डिसंगेज हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इसका प्रोसेस होता है हमारे पास। पहले यहाँ पर टच हो रहा है, इसका जो टॉप है इसके बॉटम से टच होगा, और फिर ये फोर्स इसके बॉटम से लगाना स्टार्ट करेगा, और फिर उसके धीरे धीरे स्लाइड करते हुए ये इसके बॉटम तक पहुँच जाएगा सेकंड गियर के। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा इसका मोशन। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने क्या कर रहे हैं कि हमने ये लॉ ऑफ गियरिंग का ये डायग्राम बना लिया। तो इसमें टीथ 1 ये है, टीथ 2 ये हो जाएगा, टीथ 1 ये हो जाएगा, और टीथ 2 सेकंड नंबर है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट गियर का टीथ हो जाएगा, ये सेकंड गियर का टीथ हो जाएगा। ये यहाँ पर ये एक दूसरे से मिल रहा है, इस पॉइंट पे ये दूसरे से मिलेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दूसरे मिलते हैं उसे हम नेमिंग कर रहे हैं कि ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, के, है ना। ये जो हमारे पास पॉइंट है ये है के, जहाँ पर एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पॉइंट के। ठीक है ना, जहाँ पर ये कट कर रहे हैं या तो एक दूसरे से मिल रहे हैं। हमें क्या करना है, उस पॉइंट पर अब टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे इसके बीच में। तो ये इसका कर्व पॉइंट हमारे पास दिख रहा है, ये इसका कर्व पोर्शन है, ये भी इसका कर्व पोर्शन है। तो यहाँ पर हम इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा इसका टेंजेंट। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, नॉर्मल करना है। तो जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। तो ये टेंजेंट टी और नॉर्मल ये हो जाएगा एन डैश। ठीक है, तो हमने इसका टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया और नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास गियर फर्स्ट है ना, जो गियर फर्स्ट है, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इसके नॉर्मल पे, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके नॉर्मल पे। तो ये हमारे पास जाएगा इसका परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया इसका, और इसके बाद हमने क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे। तो ये हमने इसका नेमिंग एम, ये हो जाएगा एम। ठीक है, और इसी तरह से हमने क्या किया, O2 से मान करके हमने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, O2 को सेंट्रल मान करके इसका परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने इसका परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम O1 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है कहाँ पर, O2 से नॉर्मल पे। ठीक है, तो एन डैश बी द नॉर्मल ऑफ एट के, टी टी विल बी द टेंजेंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट, है ना, के। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को मिला दे रहे हैं। तो हमने इस पॉइंट को मिला दिया सेंटर से, ये हमने मिला दिया यहाँ से, इसको सेंटर से मिला रहे हैं, O2 के सेंटर से मिला रहे हैं। O2 गियर सेकंड का सेंटर है,
और जो ओवन है वो गियर फर्स्ट का सेंटर है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से मिला लिया। ठीक है ना। अब ये देख रहे हैं कि हम लोग जो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है O1 M K है ना, O1 M के बीच में मान रहा है कि एंगल जो हमारे पास बन रहा है वो है एंगल अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा। ये एंगल कितना जाएगा, बीटा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास जाएगा के, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर से हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पास ये दिया हुआ है। हमें क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ का हम वेलोसिटी निकालते हैं, है ना, क्या निकालेंगे हम यहाँ पर वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो वहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन करते हैं, देख लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जैसे कि हमें किसी भी चीज़ का वेलोसिटी निकालना है, जैसे सपोज दैट हमने एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल में एक जो हमारे पास बॉल है वो इसके सेंटर से रोटेट हो रहा था, क्लियर है, रोटेट होगा कंटिन्यूसली। तो हमें क्या करना है, इसका वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी में इसके परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते थे, है ना। ठीक है, तो ये कैसे करता था, इस पॉइंट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर, है ना। ठीक है, तो सेंटर से यहाँ से इसका वेलोसिटी निकाल लेते थे, ये इसका क्या आता था, वेलोसिटी आ जाता। तो ये हो जाएगा क्या, इसका वेलोसिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। तो हमें क्या चाहिए, पॉइंट के का वेलोसिटी चाहिए, पॉइंट के का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओवन, ओवन से निकालना है। करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, जो हो जाएगा वेलोसिटी v1। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, इस वाले पॉइंट के लिए, है ना, फ्रॉम O1 के से। अब यहाँ से लेंगे उसी तरह से हमने इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ से इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा पास V2। क्या हो जाएगा ये, V2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास V2। ये हो जाएगा V1, O1 के रिस्पेक्ट में V1 वेलोसिटी, और ये O2 के रिस्पेक्ट में V2 वेलोसिटी। ठीक है ना, क्लियर है। अब ये जो हमारे पास जो वेलोसिटी है ये कॉमन है नॉर्मल से, तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉमन नॉर्मल लाइन पे हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया इसका, कि जो हमारे पास वेलोसिटी V1 है और जो वेलोसिटी V2 है ये कॉमन किसे जा रहा है, एन डैश से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है अल्फ़ा, उतना ही एंगल यहाँ से बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा हो जाएगा। और जितना एंगल यहाँ पर बन रहा है उतने एंगल यहाँ से ये कितना बनेगा, बीटा बन जाएगा। क्लियर है। ये हमने इसके क्या ले लिया, एंगल ले लिया, करस्पॉन्डिंग एंगल ले लिया यहाँ पर से अल्फ़ा V1 के लिए, और ये निकाल लिया V2 के लिए अल्फ़ा ले लिया। ठीक है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हमारे पास जब भी गियर जो है फर्स्ट का टीथ जो है, अगर ये कुछ जितने भी वेलोसिटी से V1 वेलोसिटी से ये इसको मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उसके रिस्पेक्ट में जो V2 है वो भी सेकंड का वेलोसिटी जो है उसी की वेलोसिटी के साथ ये आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है। और जो ये कॉमन नॉर्मल लाइन दिया हुआ है वो उसी पे ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारे पास जो K है इस कॉमन नॉर्मल लाइन पर ही हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना हमें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर यह क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो कांस्टेंट जो हमारे पास दिया हुआ वेलोसिटी है ना, तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी है वो जो हमारे पास है इसका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं, इससे कितना निकल, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायग्राम में हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। एक तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ किया हुआ है, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया। एंगल कितना यहाँ पर से मेट करा था, अल्फ़ा, ये हो जाएगा अल्फ़ा फॉर O1 के लिए, और O2 के लिए हमने क्या लिया यहाँ पर, बीटा लिया हुआ है, ये हो जाएगा V2। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने बीटा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कॉमन टेंजेंट हमें पता है क्या है, यहाँ पर TT दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास जाएगा इसका डायग्राम।
ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट वेलोसिटी हमारे पास दिया हुआ है, कंपोनेंट जो वेलोसिटी हमारे पास है v1, तो v1 जो हमारे पास वेलोसिटी है अलोंग द कॉमन नॉर्मल एन डैश, है ना, एन डैश कितना होना चाहिए हमारे पास, तो कॉमन नॉर्मल हमारे पास कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास v1 cos अल्फा। उसी तरह हम निकालेंगे v2 का, सेम कॉमन पे निकालेंगे एन डैश पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये v2 cos बीटा, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ से निकालेंगे इसका कंपोनेंट वेलोसिटी, कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ v, तो v1 का कंपोनेंट वेलोसिटी कितना निकल जाएगा, जैसे हमने डायग्राम देखा हुआ है, तो ये इसके लिए जो हमारे पास है v1 के लिए कितना निकल जाएगा, ये जो हमारे पास है कॉमन नॉर्मल के लिए सब निकालेंगे, मतलब k एन डैश पे निकालेंगे, तो k एन डैश में अलोंग, आप एन डैश भी कर सकते हैं या के एन डैश भी कर सकते हैं ना, तो के हमारे पास जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं या तो फिर यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो वो जो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास जो आ रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास कितना निकल, ये जो हमारे पास निकलेगा ये रिस्पेक्ट में कितना जाएगा कॉस, है ना। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट है क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस v1, है ना, ठीक है। तो v1 cos अल्फ़ा, ये हो जाएगा हमारे पास v1 cos अल्फ़ा, ठीक है। उसी तरह से हम निकालेंगे सेकंड नंबर का, निकालेंगे v2 के लिए निकालेंगे, सेम कॉमन नॉर्मल पे निकालेंगे, एन डैश पे निकालेंगे, तो v2 के लिए निकालेंगे तो वो कितना हमारे पास हो जाएगा, दैट इज cos कंपोनेंट वेलोसिटी, कंपोनेंट वेलोसिटी, तो कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ v2 along एन डैश दैट इज v2 cos बीटा, ठीक है ना। v2 cos बीटा निकाल लेंगे यहाँ पर से, v2 cos बीटा। यहाँ पर देखिए अब दो भी जो हमारे पास निकाला, दो कंपोनेंट वेलोसिटी v1 का निकाल लिया है, v2 का निकाल लिया है, ठीक है ना, क्लियर है। अगर ये दोनों हमारे पास जो कंपोनेंट वेलोसिटी है अगर एक ही लाइन में कॉमन नॉर्मल में फ्लो होते हैं तो दोनों क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे, क्या होंगे वहाँ पर इक्वल होंगे, है ना, तभी वो क्या होते हैं उसी कॉमन नॉर्मल को लाइन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी v1 जो हमारे पास उसका कंपोनेंट जो भी निकल रहा है, v2 का जो कंपोनेंट निकल रहा है अलोंग द कॉमन नॉर्मल क्या होना चाहिए हमारे पास इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे दोनों इक्वल होंगे, तो इसके क्वेश्चन क्या ले लिया यहाँ पर, बोथ मस्ट बी इक्वल along कॉमन नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जो हो जाएगा v1 cos अल्फ़ा इक्वल टू v2 cos बीटा, ठीक है। तो v1 cos अल्फ़ा इक्वल टू v2 cos बीटा। अभी यहाँ पर जो v1 हमें वो निकाल सकते हैं, v1 कितना यहाँ पर दिया हुआ है, तो v1 कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम निकालते हैं जैसे किसी भी चीज़ का वेलोसिटी हमें निकालना हो, जैसे हम लोग यहाँ v1 निकाल रहे हैं, तो v1 निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एंगुलर वेलोसिटी जितना यहाँ पर दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई इसका डिस्टेंस, जितना यहाँ पर का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब v इक्वल टू क्या होता है ओमेगा इंटू आर, टू आर, ठीक है। तो v इक्वल टू, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ केस में तो देखिए यहाँ पर जो v1 हमारे पास दिया हुआ है ये क्या हमारे पास जाएगा, इसका जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना दिया हुआ है v ओमेगा 1, फर्स्ट वाले केस में क्या लेंगे ओमेगा 1, और जो यहाँ पर दिया हुआ सेकंड वाला जो हमारे पास है उसके लिए क्या लेंगे ओमेगा 2, है ना। ये क्या हमारे पास है वो एंगुलर वेलोसिटी है किसके लिए, गियर फर्स्ट के लिए, ये ओमेगा 2 जो हमारे पास किसके लिए गियर सेकंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया यहाँ पर इसका एंगुलर वेलोसिटी। अब हमें यहाँ पर पुट करना है यही चीज़, तो उस केस में हमने क्या ले लिया v1 जो हमारे पास निकलेगा, तो v1 किसके लिए निकाल रहे हैं, तो v1 हमारे पास जो है वो है इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा 1 मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस हमारे पास दिया है वो कितना हमारे पास है O1 के, है ना, ओमेगा 1 यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से ये ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा और यहाँ से O1
के इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये लिख लेते हैं ओमेगा 1 इंटू O1 के, ठीक है। क्या हो जाएगा साथ में इसका कॉस अल्फ़ा। उसी तरह से V2 का निकालेंगे। तो V2 के लिए यहाँ पर क्या निकाला हमने, देखिए यहाँ पर से V2 के लिए हमने क्या निकाला, सबसे पहले ओमेगा 2 मल्टीप्लाई O2 के, है ना। तो O2 के तो क्या हो जाएगा ओमेगा 2 मल्टीप्लाई O2 के कॉस बीटा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया इसका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास जो भी ये हमने ड्रॉ किया हुआ है इसका डायग्राम, है ना, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे जो हमारे पास अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ट्राइंगल दैट इज़ O1M के, और उसी के रिस्पेक्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर से O2 और N, ये N है, ठीक है। O2 N के से हम क्या निकाल लेंगे इसका कॉस बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो O1 और O2 सेंटर मान करके हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल क्या ले रहा है हम यहाँ पर से O1M के, तो O1M के से हम क्या निकाल लेंगे कॉस अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हमें कितना जाएगा, कॉस अल्फ़ा कितना निकल जाएगा यहाँ से, देखिए कॉस अल्फ़ा हमने यहाँ से निकाल लिया दैट इज़ O1M अपॉन O1 के। तो O1M अपॉन O1 के निकाल लेंगे, O1M अपॉन O1 के, ठीक है। तो O1M अपॉन O1 के निकाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ सेकंड केस में निकालेंगे। तो सेकंड केस के हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे ट्राइंगल से लेंगे। तो यहाँ पर ट्राइंगल सेकंड किसके लिए निकाल रहे हैं, O2N केस निकाल रहे हैं। तो यहाँ पास दिया हुआ सेकंड वाले केस में O2N के, ठीक है। तो O2N के से हम क्या निकालेंगे, कॉस बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉस बीटा हमें निकालना है O2N के से। तो O2N के, ठीक है, O2N के से निकालना है क्या हमें, कॉस बीटा, ठीक है। तो O2N के कॉस बीटा निकालना है। तो कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, O2N अपॉन O2 के, ठीक है। अब ये दोनों जो वैल्यू हमारे पास है उसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से क्या करना है, पुट करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। फर्स्ट में हमें पुट करना है। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन क्या दिया, ये दिया हमारे पास, इसको देख लीजिए। तो ये हमारे पास दिया हुआ ओमेगा 1 मल्टीप्लाई O1 के कॉस बीटा। तो कॉस बीटा में हमें क्या पुट करना है, ये पुट करना है। तो ये पुट कर देते हैं कॉस बीटा में दैट इज़ O1M अपॉन O1 के इक्वल टू, फिर यहाँ हो जाएगा ओमेगा 2 मल्टीप्लाई O2 के कॉस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, O2N अपॉन O2 के, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग को O1 के कैंसिल, यहाँ से O2 के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, जो इक्वेशन बचेगा ये हो जाएगा ओमेगा 1 O1M और यहाँ हो जाएगा ओमेगा 2 O2N, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन बचेगा वो कितना नू ले रहा है यहाँ पर से, दैट इज़ ओमेगा 1 था ना, ओमेगा 1 मल्टीप्लाई O1M, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा 2 मल्टीप्लाई O2N, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बच जाएगा। ये रेशियो के फॉर्म में ले लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू ये बच जाएगा कितना, फिर इसके बाद O2N अपॉन O1M, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम एक और ट्राइंगल इसमें यूज़ कर रहे हैं। डायग्राम देखिएगा, है ना। डायग्राम में हम एक पॉइंट ले रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं पिच पॉइंट, ठीक है। तो पिच पॉइंट कहाँ पर होगा, अगर हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब जो हमारे पास सेंटर है वो सेंटर को आपस में मिलाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सेंटर को मिलाना है। तो ये हमने सेंटर को मिला रहा है,
ठीक है, सेंटर ये ले रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में, है ना, ठीक है। तो O2 ये हमने ले लिया यहाँ पर से, सेंटर के रिस्पेक्ट में देखिएगा हमेशा ही जो O1 सॉरी एन डैश पर ही आप ये लेंगे हमेशा पिच पॉइंट, ये P हो जाएगा। P से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, तो एक मैंने यहाँ से ये ड्रॉ कर लिया सर्कल, ठीक है। तो ये एक ड्रॉ कर लिया मैंने इसका ये, और उसी के रिस्पेक्ट में एक और मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पिच सर्कल है। तो ये पिच सर्कल जो हमारे पास है ये गियर 2 के लिए है, और ये भी पिच सर्कल है, ये भी क्या है हमारे पास है, पिच सर्कल है जो गियर फर्स्ट के लिए। तो ये फर्स्ट का पिच सर्कल हो जाएगा, और जो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड का पिच सर्कल हो जाएगा, ठीक है। जो पिच सर्कल हमारे पास है, जब आपस में जहाँ पर जिस पॉइंट पे कट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पिच पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पिच पॉइंट, इसे हम इंडिकेट कर रहे हैं किससे, पी से, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, पिच सर्कल जहाँ पर आपस में कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पिच पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये पिच पॉइंट जो है हमेशा ही कांस्टेंट होता है, और ये हमेशा इसी स्ट्रेट लाइन पे मिलेगा, ठीक है। और ये एन डैश पे ही हमें मिलना चाहिए, क्लियर है। अगर ये मिसप्लेस्ड हो जाता है तो फिर लॉ ऑफ गियरिंग फेल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पास क्या होगा, पिच पॉइंट हो गया। पिच पॉइंट से हम यहाँ पर बात करेंगे, तो हम पास पहला कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पहले कैसे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, पहले गियर के लिए ले रहे हैं, दैट इज O1MP, ठीक है। तो पहला कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर दैट इज O1MP, और दूसरा कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर से O2NP, ठीक है। तो ये हो जाएगा O2NP। तो यहाँ पर दो हो जाएंगे ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल हमारे पास ये हो जाएगा, और दूसरा ट्रायंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल, कंसिडर ट्रायंगल O1MP एंड ट्रायंगल O2NP, ठीक है। दो हमने क्या लिया है, ट्रायंगल ले लिया, दैट इज O1MP और O2NP ले लिया, ठीक है। तो दोनों का हम सेंटर से बात करेंगे। सेंटर हमारे पास क्या दिया था उसका, एक का O1 था, एक का O2 था, है ना। तो जो हमारे पास कॉमन नॉर्मल है उस पर लाइन पे देख रहे हैं, तो हम इसे कंसिडर करेंगे, दैट इज़ अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसके केस में, दैट इज़ O2N अपॉन O2P। अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो O1M अपॉन O1P, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, तो लिख लेते हैं वो चीज़ हमने यहाँ पर, दैट इज़ O2N अपॉन O2P इक्वल टू O1M अपॉन O1P, ठीक है। इसे हम चेंज कर देते हैं अनदर फॉर्म में, O2N अपॉन O1M इक्वल टू O2P अपॉन O1P, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इससे पहले जो हमने निकाला था ओमेगा 1 ओमेगा 2 सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 के हमने निकाला था यहाँ पर, दैट इज़ O2N अपॉन O1M। तो इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पुट कर लेते हैं ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 दैट इज इक्वल टू O2P अपॉन O1P, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया। ये जो हमारे पास है यही हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ गियरिंग है। क्या है हमारे पास, ये लॉ ऑफ गियरिंग, ठीक है। तो लॉ ऑफ गियरिंग में हमारे पास क्या कहना चाहता है इसमें, कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी रेशियो है, जो एंगुलर वेलोसिटी रेशियो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके है, ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस, है ना, रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर,
किसका रेशियो डिस्टेंस रहना चाहिए, पिच पॉइंट का, ठीक है ना, क्लियर है। और जो हमारे पास ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास, सेंटर्स लेना है, कहाँ से लेना है, सेंटर्स लेना है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो रेशियो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास है, पिच पॉइंट के डिस्टेंस से, ठीक है, क्लियर है। और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो जो है क्या होना चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी रेशियो will be constant ठीक है, थ्रू आउट कॉन्टैक्ट, थ्रू आउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्लियर है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, हमेशा ही कांस्टेंट रहना चाहिए, हमेशा ही कांस्टेंट होगा, मतलब इसके रेशियो अगर आप लेते हैं तो क्या होना चाहिए हमारे पास, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखी है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा ना, पिच पॉइंट जो हमारे पास दिया हुआ है, पिच पॉइंट अगर इसका पिच पॉइंट ऊपर नीचे अगर वैरी करता है, कहीं यहाँ मिलता है कहीं यहाँ मिलता है या तो फिर कहीं आगे पीछे मिलता है, तो ये कभी भी लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है इनका कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये जो है प्रॉपर वे में स्लाइड करते हुए इसके पोर्शन को क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, क्लियर है। तो ये फोर्स कहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ से फोर्स को ट्रांसमिट कर रहा है, पहला गियर यहाँ से फोर्स लगा रहा है और ये फोर्स इसी लाइन ऑफ एक्शन पे लगाएगा जो कि हमारे पास है नॉर्मल, ठीक है ना, क्लियर है। इसी क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, लॉ ऑफ गियरिंग बोलते हैं। अगर ये पिच पॉइंट कांस्टेंट नहीं हुआ तो लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉ ऑफ गियरिंग होता है, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के साथ में, इसका क्या न्यूमेरिकल है और लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टेंट भी देख लेंगे। तो ये इसका डायग्राम है, आप लोग क्लियरली इसको देख लीजिएगा कैसे कहाँ पर है। जो भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होगी या तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ओके, थैंक यू।